हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी होम साइंस का ऐसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 15 या फिर 20 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी मेरी बातें समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो डियर छात्र एवं छात्राएं, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 20, 23 या फिर 24 या फिर 28। अगर आप सभी को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। प्रश्न है सबसे पहला, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मनुष्य में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर घेर देता हूं, ठीक है। एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 2 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखते जाना। प्रश्न है 2 नंबर में, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है। प्रश्न बोल रहा है 2 नंबर में, ध्यान से देखो, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर आप सभी ध्यान से नहीं देखोगे तो आप सभी को क्वेश्चन दिमाग में फिट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं बार बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्रश्न है 2 नंबर में, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, हृदय के आधार में या फिर मस्तिष्क में या फिर गर्दन में या फिर उदर में। आप सभी को पता है तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। प्रश्न है 2 नंबर में, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, ठीक है। 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। याद हुआ सारे बच्चे को, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, यानी कि स्थित वहां पर रहती है, ठीक है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, ठीक है। अब देखना 3 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न है 3 नंबर में, गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। प्रश्न ये बोल रहा है, जिस समय औरत, ठीक है, जिस समय महिलाएं गर्भावस्था होती है, जिस समय प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय दौरान, ठीक है, उसके दौरान रक्त में कौन सी तत्व की कमी हो जाती है, थायमीन या फिर कैल्शियम या फिर या फिर तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कैलोरी। प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। याद हो आप सभी को, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। जिस समय महिलाएं गर्भावस्था होती है, यानी कि जिस समय महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो उसके खून में यानी कि उसके रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखना 4 नंबर में क्या प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न 4 नंबर में, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होगा, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन लिखा हुआ है, यहाँ भोजन होता है, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। प्रश्न ये बोल रहा है, निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। कम पका हुआ भोजन, और दूसरा ऑप्शन है पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, तीसरा ऑप्शन है संक्रमित रसोई, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप सभी समझे, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2025 के लिए बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, जितने बच्चे होम साइंस रखे हैं, यानी कि गृह विज्ञान रखे हैं, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन, ठीक है, भोजन होता है यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब जो क्वेश्चन को टाइप किया ना, मेरी टीम क्वेश्चन को टाइप किए हैं, उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन भोजन विषाक्त, ठीक है, विषाक्त होगा। यहाँ पर विषाक्त होने का कारण है ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है कम पका हुआ भोजन भी हो जाएगा, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप सभी समझ जाना। अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। हाँ एक बात और जान लो, अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है, आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आप सभी को दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। उससे इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे बिहार एग्जाम आर्ट्स, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखना 5 नंबर में क्या प्रश्न है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है। ये लोग बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा VBI, मैं खुद नहीं बता सकता, इतना ज्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा करने का मतलब है मुझे पता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को मैं बता नहीं सकता। प्रश्न है 5 नंबर में, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है। दूध, चना, तेल, चावल। सोच के बताओ, 2 मिनट सोचो, ठीक है। 2 सेकंड सोचो, 3 सेकंड सोचो, लेकिन सोचो परफेक्ट आंसर क्या होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है। दूध, सोचो, दूध को अगर आप 2-4 घंटे तक गर्मी में छोड़ दोगे तो वो फट जाएगा। ठेठी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने भाषा में आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। एकदम ठेठी भाषा में अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करूंगा, अपने भाई की तरह पढ़ाई करवाऊंगा, ठीक है। भाई बन के तरह हम सभी अपने दोस्त के नाते हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
है। अगर आप मुझे टीचर समझने लगोगे तो आप सभी को क्वेश्चन जल्दी दिमाग में नहीं होगा, ठीक है। आप सभी डरो मत, घबराओ बिल्कुल मत, ठीक है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन का लेंथ लंबा हो सकता है, सॉरी क्वेश्चन का नहीं, वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सभी को वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है। हम सभी को सारा क्वेश्चन याद करके जाना है इसके वीडियो में, ठीक है। इसी वीडियो में प्रश्न है 5 नंबर में, निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है? आप सभी सोच के बताओ। दूध तुरंत नष्ट हो जाएगा, दूध तुरंत नष्ट हो जाएगा। चना को आप सभी 1 महीना रख दीजिए, 2 महीना रख जाइए, 2 महीना रख दीजिए, उसमें थोड़ा क्या होगा, उसमें सूरा बुरा लगेगा, कीड़ा वीरा फट जाएगा, उसके बाद वो ज्यादा खराब नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें दूध नष्ट होने वाला पदार्थ है शीघ्र। शीघ्र मतलब क्या हुआ, मतलब 10-15 मिनट यानी 1-2 घंटा। शीघ्र मतलब जल्दी हुआ, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है तेल। तेल को तो लोग 1 साल लेके जाता है, 5 साल लेके जाता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है चावल। चावल को तो 1 साल 1.5 साल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दूध हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? दूध। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 6 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न 6 नंबर में, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सभी की एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है, ठीक है। प्रश्न 6 नंबर में, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? उड़द दाल, ठीक है। उड़द दाल, दाल एक प्रकार का उड़द नाम का दाल है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता ये उड़द दाल कौन सा दाल है, खैर आप सभी को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है मटर का दाल, मटर दाना, ठीक है। मटर दाना आप सभी सुने होंगे और आप सभी घर में भी होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है अरहर का दाल, ये भी आप सभी सुने होंगे। सोयाबीन, सोयाबीन तो हर एक व्यक्ति खाता है, ठीक है। 6 नंबर में प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चे बता रहे हो सोयाबीन, सबका राइट आंसर है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, ठीक है। आप सभी समझ गए। निम्न में से प्रोटीन सबसे समृद्ध स्रोत कौन सी है? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखना 7 नंबर में, थोड़ा सा लेंथ वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, ठीक है। वीडियो को नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर देता हूं ताकि आप सबको अच्छे तरीके से दिखाई देना, ठीक है। अब देखना 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर में, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा? समझिए आप सभी, पहले प्राकृतिक मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है ऊपर जो भगवान ने भेजा है पृथ्वी पर, प्राकृतिक वही हुआ। जिस एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा तो आप सभी समझ जाओगे, ठीक है। जैसे आप सभी मान लो आप सभी पढ़ाई कर रहे हो, किस चीज पे पैर रखा हुआ आप सभी का? आप सभी का पैर जमीन पे रखा होगा, या फिर जमीन पे या फिर प्लस्तर पे, वही हुआ, ठीक है। उसे भगवान ने ही भेजा है। प्लस्तर तो वैसे इंसान करता है, जमीन भगवान ने भेजा, समुद्र भगवान ने भेजा, चिड़िया विड़िया जितना भी मनुष्य, भगवान प्राकृतिक मतलब क्या हुआ, जंगल वंगल जितना होता है, वायु, ये सारी चीजें प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। और मानव निर्मित, जैसे हम सभी अभी मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल ये मानव ने बनाया, चाइना के लोग किसी ने बनाया। और घर द्वार ये सभी मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। संचार मतलब मानव निर्मित जितने भी होते हैं वो मानव निर्मित कराते हैं, ठीक है। मतलब मानव जितने भी कार्य को बनाए हैं, मतलब मानव जितने भी चीज को बनाए हैं वो मानव निर्मित होते हैं, और जो ऊपर द्वारा आया हुआ है, ठीक है, वो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। आप समझो क्वेश्चन को। प्रश्न 7 नंबर में, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, ऊन, नायलॉन या फिर रेशम, ठीक है। अब बताओ, देखो सोचो, 2 मिनट सोचो, 2 सेकंड सोचो। प्रश्न प्राकृतिक रेशा, रेशा मतलब क्या होता है? धागा वागा, जिसमें ऊन बोलते हैं, कोई रुई बोलती है, ठीक है। कपास, कपास ये तो प्राकृतिक रेशा है, ऊन भी प्राकृतिक रेशा है। लेकिन नायलॉन, सोचो, नायलॉन ये किसी व्यक्ति ने बनाया है फैक्ट्री में, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। समझा करो, आप सभी 12th क्लास में चल गए हो। अगर आप सभी ये सब बातें नहीं समझोगे तो क्या समझोगे आप सभी, ठीक है। प्राकृतिक रेशा निम्न में से कौन नहीं है? नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है, ठीक है। रेशम भी प्राकृतिक रेशा है। अब देखना 8 नंबर में क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है? क्वेश्चन को समझो, होम साइंस है, गृह विज्ञान है, थोड़ा सा समझने वाली क्वेश्चन है इसमें। 8 नंबर में क्वेश्चन है, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है? सूती कपड़ा, आप सभी घर में, आप सभी का मम्मी पापा दादा दादी, अगर आप सभी कोई टी शर्ट पहनता है सूती, कोई किसी का मम्मी साड़ी वाड़ी सूती पहनती है, अगर उसी को धोने का, जिसमें आप जिसे बोलते हैं सभी कपड़ा खींचे के लिए है, ठीक है। सूती कपड़ा धोने का सबसे पहला कदम क्या है? चलो ऑप्शन देखते हैं, आप सभी समझ जाओगे ऑप्शन देख करके, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है कपड़ों पर नील तथा कलफ लगाना। कपड़ों पर नील लगाना, कितने के घर में आप सभी जानते होंगे नील किसे बोलते हैं, ठीक है। नील जो 5 रुपये कोई खरीद लाता है, कोई आधा केजी का खरीद, आप सभी के घर में कितने वाला नील का डिब्बा है? आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके घर में 5 वाला नील है, या फिर 10 वाला नील का डिब्बा है, या फिर आधा किलो, या फिर 1 पवा, या फिर 1 केजी वाला। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। जितने बच्चे राइट आंसर होंगे, देखते हैं किनके घर में कितना बड़ा नील का डिब्बा है, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये बोल रहा था 8 नंबर में, सूती कपड़ों को मतलब धोने की सबसे पहला नियम क्या है, ठीक है। यही बोला क्वेश्चन है, मैं आप सभी को अपने भाषा में बोला। सूती कपड़ों को धोने का सबसे पहला नियम क्या है? कपड़ों पर नील तथा कलफ लगाना। दूसरा ऑप्शन है भिगोना, तीसरा ऑप्शन है सुखाना, चौथा ऑप्शन है इस्त्री करना। जितने बच्चे ऑप्शन वाले भी बता रहे हो भिगोना, उसे सूती कपड़ा को, ठीक है, सूती कपड़ा को सबसे पहले भिगाया जाता है,
आप सभी देखे होंगे, कोई छठ करता है, किसी की मम्मी छठ करती है, कोई चौरचन करती है, आप पावे नहीं, ठीक है, ये सब पर्व है हमारे इंडिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है भिगोना। अगर आप सभी को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ करीब 2 घंटा 4 घंटा का हो जाएगा। आप सभी आधा घंटा की वीडियो के लेंथ में ही बोलते हो सर क्लास में बोर हो गए, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता मैं आप सभी को, ठीक है। अब देखो, जिसको जहां पर दिक्कत होती है तो कमेंट इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ लेना, ठीक है। जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करके समझना है इंस्टाग्राम पे पूछो, उसका सोल्यूशन अवश्य हो जाएगा, उसका सोल्यूशन स्टेप लेकिन फॉलो जरूर कर लेना, उसके बाद आप सभी को रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आज का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिगो करके, ठीक है। अब देखना 9 नंबर में क्या प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न 9 नंबर में यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, आप सभी को फाइनल एग्जाम में, यानी कि 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा, यही सब क्वेश्चन आप सभी को घुमा फिरा के पूछेगा। इसलिए बोलता हूं 15-20 क्वेश्चन आप सभी को यहां से फंस जाएगा। आप सभी कमेंट करके बताना आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखना 9 नंबर में क्वेश्चन है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। प्रश्न बोल रहा है नियमित मतलब पर डे, मतलब अच्छे तरीके से धुलाई से वस्त्र क्या बने रहते हैं, अच्छे पानी से, अच्छे सर्फ साबुन से। अगर कपड़े को धुला जाए तो वह किस तरह के होते हैं, ठीक है। देखो, साफ, दुर्गंध मुक्त, अति रोगाणुरहित, ठीक है। रोगाणु मतलब कीटाणु हट जाए। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो उपयुक्त सभी, सबका राइट आंसर है, ठीक है। नियमित धुलाई से मतलब अच्छे तरीके से धुलाई से वस्त्र क्या बने रहते हैं, साफ भी होते हैं, और उसका जो महक होता है पसीना वसीना से वो भी भाग जाता है, और रोगाणु रहित, ठीक है, मतलब उसमें जो भी बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखना 10 नंबर में क्वेश्चन है, घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। ये लो 2 क्लास के बच्चा का क्वेश्चन आ गया। प्रश्न है, घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। समय, धन, साबुन या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देखते हैं किन किन बच्चों को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम है, ठीक है। सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो धन, सबका राइट आंसर है, ठीक है। घर में कपड़े धोने से धन की बचत होती है। बताओ कैसे, बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आप सभी बाहर लेके जाओगे कपड़ा धोवाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर करीब 100 रुपया 50 रुपया आप सभी को चार्ज करेगा एक कपड़ा पे, ठीक है। 30 या फिर 40 रुपया चार्ज करता है एक कपड़ा पे, ठीक है। अगर आप सभी 10 रुपया का साबुन अपने घर में ला के धो लोगे तो आप सभी का करीब समय तो थोड़ा मोड़ा बच ही जाएगा, थोड़ा मोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सभी का धन काफी बच जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाना। प्रश्न 11 नंबर में, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। प्राणिज धब्बा, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप सभी को, ठीक है, कोई क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर कट जाएगा, वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप सभी को घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा एडिट किया हुआ वीडियो इसीलिए दिखाई देता है, ठीक है। अब देखना 11 नंबर में क्वेश्चन है, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। प्राणिज धब्बा या फिर वानस्पतिक धब्बा या फिर चिकनाई के धब्बे या फिर खनिज के धब्बे। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। पहले प्रश्न को समझो। 11 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो प्राणिज का धब्बा, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राणिज, ठीक है। प्राणिज धब्बा, रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, प्राणिज धब्बा में आता है, ठीक है। अब देखना 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, निम्न में कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना। दूसरा ऑप्शन है भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना। तीसरा ऑप्शन है भोजन की मात्रता बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है भोजन को पचाने में आसान बनाना। पहले प्रश्न को समझो। मुझे पता है 10% बच्चे इस क्वेश्चन को समझे होंगे और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझे। मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं आप सभी को, मैं बताने के लिए ही बैठा हूं आप सभी के लिए, ठीक है। प्रश्न 12 नंबर में, निम्न में कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। खाना पकाने का कारण नहीं है, खाना जो आप सभी के घर में बनता है उसका कारण कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शनों में, ठीक है। इनमें से कौन सा कारण नहीं है, समझो। भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, ये तो सबके घर में होता है। किस तरह से बनाओ कि भोजन अधिक स्वादिष्ट बने, मतलब बहुत अच्छा लगे खाने में। और दूसरा ऑप्शन ये इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, ठीक है। आप सभी घर में भोजन बनता है सुरक्षित, मतलब उसमें गिट पेशाब ना कर दे, कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ना जाए, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए, इसलिए आप सभी घर में सुरक्षित खाना बनाते हो, ठीक है। चाहे जिसका जैसा भी घर हो, जिसका जैसा भी रसोई हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचेगा मेरा घर में मेरे घर के खाना में कीड़ा मर जाए और गिट पेशाब कर दे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है भोजन की मात्रा बढ़ाना, ये लो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, भोजन की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है। ये भोजन की मात्रा को बढ़ाना। अगर आप मान लो आधा किलो चावल दोगे, बोलोगे 4 किलो हमको भात बन जाए, ये हो सकता है कभी, बताओ हो सकता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। अब देखना 13 नंबर में क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से सार्वधित होता है, ठीक है। प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से सार्वधित होता है। एड्रिनल, दूसरा ऑप्शन है थायराइड और तीसरा ऑप्शन है
पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। पहले प्रश्न को समझो, 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक है। 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल, ठीक है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्या होगा, एड्रिनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा होता है शिशुओं, जिसमें बच्चा जन्म लेता है उसको 1 साल पिलाने के लिए सबसे बेस्ट दूध कौन सा होता है, माँ का दूध, भैंस का दूध, या फिर गाय का दूध, या फिर बकरी का दूध। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि जो बच्चे 4-5 महीना का होते हैं, मंथ का होते हैं, उस बच्चे को कौन सा दूध पिलाने से उसका मतलब उसके शरीर में ताकत बनी रहती है, उसके स्वास्थ्य मतलब ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है। चौथा का परफेक्ट आंसर ऑप्शन हमारे माँ का दूध, ठीक है। माँ का दूध पिलाने से बच्चे के अंदर ताकत बनी होती है और वे स्वस्थ होते हैं, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, आप सभी अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो तो वीडियो के अंत में बता दूंगा, आप सभी कहां पे वीडियो का नोट्स फ्री में पा सकते हो, वो भी आंसर के साथ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है। पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब जिसमें ग्राम मतलब क्या हुआ, ग्राम मतलब गांव समाज जिसको बोला जाता है, ठीक है। वैसे मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, ठीक है। प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, ठीक है। 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है स्वास्थ्य केंद्र में, ठीक है। या दो आप सभी को ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका, जिसमें सुइया, जिसको हम सुई बोलते हैं, जैसे किसी आप सभी सुने होंगे, अरे सोथी आंगनबाड़ी में सुइया दे रहा है, वही आप सभी को बुला रहा है, आप सभी को, ठीक है, वही होगा 15 स्वास्थ्य केंद्र, उसी को बोला जाता है, ठीक है। आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य केंद्र बोला जाता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को टीका लगाने की व्यवस्था होती है स्वास्थ्य केंद्र पे, ठीक है। हूबहू आप सभी को एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं, नहीं अगर आप सभी नहीं समझ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखना प्रश्न है 16 नंबर में शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, समझे आप सभी, समझो। प्रश्न बोल रहा है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, पोषाढ़, ठीक है, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। ये जो होम साइंस और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसा शब्द है, इसको पढ़ने में कितने टीचर को भी दिक्कत हो जाती है, पढ़ने में शब्द को टीचर को भी दिक्कत हो जाते हैं। होम साइंस में और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसा शब्द होता है, ठीक है। प्रश्न 16 नंबर में शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, खैर गलती तो सबसे होता है, हमसे क्या, हम तो इंसान है, आप भी इंसान है, भगवान से भी गलती होता है, ठीक है। 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जरा सोच के बताओ, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर में शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या हो सकती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पोषाढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन है शैशवावस्था, ठीक है। आप सभी समझे, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखना ध्यान से देखना। प्रश्न बोल रहा है, एक मिनट, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है। ये लो, रेशों मतलब क्या हो, मतलब धागा रुई, उसको रानी किसको बोला जाता है, सूती को, रेशम को, रेयन को या फिर ऊन को। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, समझने वाली क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाती है। आप सभी सुने होंगे इस महल की रानी ये है, उस घर की रानी ये है, इस जमीन की रानी ये है, ये परी लोग की रानी ये है, ठीक है। लेकिन निम्नलिखित में से किसे रेशों की, यानी आप सभी पहली बार सुन रहे होंगे, धागा की रानी होती है, धागा रुई वही की रानी भी होती है, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेशम। रेशम धागों की रानी होती है, ठीक है। रेशों की रानी कौन होती है, रेशम होती है, ठीक है। अब देखना 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न है निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है, पहना जाने वाला, ठीक है। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है। देखो आप सभी को अपने भाषा में इस क्वेश्चन को बताता हूं। निम्न में से इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा वस्त्र है जो स्कूल जाते वक्त आप सभी पहनते हो। आप सभी स्कूल जाते वक्त कौन सा वस्त्र पहनते हो, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, यही ना, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिफॉर्म, ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म बोला जाता है, या फिर स्कूल ड्रेस भी आप सभी को दिखाई दे, उसमें टिक मार देना, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यूनिफॉर्म, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन किताबी भाषा में दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आप सभी को समझना होगा, ठीक है। समझो आप सभी क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखना 19 नंबर में क्वेश्चन है दाग हटाने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, विरंजन विधि, स्पॉन्जिंग विधि, अवशोषण विधि या फिर उपयुक्त सभी। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। दाग हटाने के लिए विरंजन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, स्पॉन्जिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है, अवशोषण विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। पहले प्रश्न को समझो। 20 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है, घास का, कपड़े का, जूट का या फिर धागा का। बता सकते हो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो घास का, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सिक्की शिल्प में घास का प्रयोग होता है, समझो
सिक्की शब्द का मतलब क्या होता है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बस आपसे भी याद दिला देना एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर दूंगा, ठीक है। आप सभी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ आज क्या नहीं बोल रहा हूँ, आज कौन सा क्लास चलेगा और आज कौन सा क्लास नहीं होगा, ठीक है। आज क्लास होगा या फिर आज क्लास नहीं होगा, आप सभी को इंस्टाग्राम पे ये सारी बातें पता चलेंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, आप सभी को वहां पर बीबीआई क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आप सभी वहां पर आप सब क्या दिक्कतें होती है, आप सभी को क्या दिक्कतें होती है आप सब मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का नंबर या व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, हर एक चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखते देखते एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल कर देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा बोलते बोलते तोतला जाता हूं, खैर आप सभी को मेरी आवाज से कुछ लेना देना नहीं है, आप सभी क्वेश्चन को समझा करो, ठीक है। प्रश्न है 20 नंबर में, सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है घास का, ठीक है, समझ गए। अब देखना 21 यानी कि 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्रश्न बोल रहा है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, प्रश्न क्या है पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न बोल रहा है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है दूध, पनीर, दही या फिर उपयुक्त सभी। कैल्शियम मतलब कैल्शियम सबसे ज्यादा अधिक किस चीज में मिलता है, दूध में, पनीर में या फिर दही में या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका परफेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। दूध में भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पनीर में भी प्रोटीन यानी कैल्शियम होता है और दही में भी कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, इसलिए बोलता हूं ध्यान से समझा करो, सिर्फ नंबर ला लेंगे एग्जाम में इससे नहीं होगा, आप सभी को दूसरे को पढ़ाना भी है। मेरा एज क्या अभी 21 साल 20 साल हुआ होगा, मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी करवाता हूं, ठीक है। ऐसा मत समझो मैं सिर्फ पढ़ाई कर लूंगा और छोड़ दूंगा, मेरा मार्क्स कम आया, ठीक है, करीब 428 या फिर 32 नंबर ऐसा ही आया था, मुझको याद नहीं है, अभी पार्ट 3 में पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। मेरे अंदर इतना एनर्जी है कि अब मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा सकता हूं, ठीक है। मैं 10 ऑफलाइन बच्चे को भी पढ़ाई करवाता हूं, ठीक है। खैर छोड़ो सब बातें। 22 नंबर में क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, ये लो, तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, यही क्वेश्चन है। प्रश्न बोला 22 नंबर में, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 10, 20, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 20 सबका परफेक्ट आंसर, ठीक है। बच्चे में अस्थायी दांत की संख्या, अस्थायी का मतलब क्या होता है, अस्थायी का मतलब होता है जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं उसके 2 साल बच्चे का दांत कब टूटने लगता है, करीब 5 साल होने के बावजूद, यही ना, 5 साल जिसमें बच्चे का 5 साल का जो बच्चे का दांत टूटते हैं 5 साल के बाद, वो जो दांत टूटते हैं वो दांत अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को जो चौपर और क्या क्या बोलते हैं इसको हमको ये पता नहीं है मुंह का, लेकिन 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 20, ठीक है। बच्चों में अस्थायी दांत जिसमें बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, जो बच्चे के दांत टूटने लगते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, जो दांत टूटते हैं व्यक्ति के बच्चे के वो अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। खैर ध्यान से समझते जाओ, मुझे आशा है कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 23 नंबर में, एक मिनट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, प्रश्न बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझो, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, कब्ज, उल्टी आना, अपच या फिर उपयुक्त सभी। जितने बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ठीक है। यही से क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को फाइनल एग्जाम में, यही से क्वेश्चन मिलेगा साइकोलॉजी में, होम साइंस में और ज्योग्राफी में, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पाचन तंत्र का गड़बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। खैर आप सभी टेंशन मत लो, जिस समय आप सभी का एग्जाम पूरा करीब आ जाएगा, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रोवाइडेड कर दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी को समझा दूंगा जिसमें से आप सभी का नंबर 90% नंबर है, एकदम आसानी अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है। बस आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप सभी कमेंट करके बताओगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, तो मैं मेहनत करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का कार्य है, प्रजनन, बुद्धि और विकास या फिर भावना एवं मनोदशा और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। 24 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। अब देखना क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है, ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण, ध्वनि मतलब आवाज, ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण कौन सी है, यातायात, पटाखे, ठीक है, जिसमें बम फटका बोलते हैं छठ दीपावली में, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है लाउड स्पीकर, जिससे गाड़ी वाड़ी हॉर्न मारता है वही लाउड स्पीकर, और जिसे डेक वेक बजाता है, मतलब शादी विवाह में डेक वेक नहीं बजता है, मतलब हाई साउंड और बजता है वही, ठीक है, लाउड स्पीकर वही हुआ। 25 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आता है, ठीक है। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम साधन, मतलब सबसे छोटा साधन, ध्वनि प्रदूषण का सबसे छोटा साधन यानी यातायात, जो व्यक्ति चलते हैं उसका आवाज कितना आवाज करता है, थोड़ा सा आवाज करता होगा, ये ना, थोड़ा मोड़ा धूल उड़ता होगा। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखना 26 नंबर में क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन है 26 नंबर में, वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होती है, प्रश्न बोल रहा है वस्तुओं को जलाने से कौन सा गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बो
डाइऑक्साइड। याद हुआ? 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मुझको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखना 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 27 नंबर में, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किस कारण, किस चीज के लिए? ठीक है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है अधिक पेड़ लगा करके, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक की थैलियां का वर्जन करके, यानी कि समाप्त करके। प्लास्टिक की थैली लेना बंद करो। प्लास्टिक का मतलब जिसमें आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, कोई फल लेने के लिए जाता है, कोई कुछ लेने जाते हो, कोई सामान लेने के लिए जाते हो, आप प्लास्टिक लेना बंद करो। एक झोला खरीद लो, 20-30 रुपया में एक झोला आता है, उसमें आप सब्जी सामान अपना घर ले आओ। ठीक है, प्लास्टिक लेना बंद करो। जो प्लास्टिक जलते हैं उससे बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समझे आप सभी? 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, खैर आप सभी समझ गए होंगे। अब देखना 28 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? घरेलू मतलब अपने घर में शुद्ध कर सकते हैं हम जल को, उबालना, क्लोरीकरण, छानना या फिर उपयुक्त सभी। 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उबालना। ठीक है, अगर आप सभी किसी भी जल को उबाल के पीते हो तो उसका जितने भी मतलब कचरा, आयरन वायरन होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, वो एकदम फिल्ट्रेट पानी हो जाएगा, एकदम शुद्ध फिल्ट्रेट पानी। ठीक है, अगर आप सभी जल को उबाल के पीते हो, लेकिन कितने व्यक्ति गर्म जल पीना पसंद नहीं करते, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। किसी व्यक्ति को ठंडा पानी चाहिए तो किसी व्यक्ति को गर्म पानी चाहिए। ठीक है, 10-20% व्यक्ति गर्म पानी पीना चाहते हैं। खैर छोड़ो, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उबाल के पीना। ठीक है, अब देखना 29 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऊर्जा, समय, कौशल। ठीक है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? जितने बच्चे ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को पहले फिर से समझ लो। प्रश्न बोलता था 29 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है मुद्रा। ठीक है, समझ गए? अब देखना 30 यानी कि 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रश्न 30 नंबर में, 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, विश्व बचत दिवस सबका राइट आंसर है। ठीक है, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, होम साइंस का सबसे मोस्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर को प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखना 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन गर्म रंग है? गर्म रंग मतलब अब जैसे रंग होता है 7-8 प्रकार का रंग होता है, नीला, काला, पीला, हरा, गुलाबी, पिंक विंक, वही होता है। ठीक है, अब बताना आप सभी को सबसे गर्म रंग कौन सा होता है? ठीक है, तो हम सभी कहाँ थे? 31 का क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सबसे गर्म रंग है? 31 का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप समझो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सबसे ज्यादा गर्म रंग कौन सा होता है? नीला, पीला, लाल या फिर काला? बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जितने बच्चे, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म रंग होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, जो लाल होता है, जो लाल कलर होता है वो सबसे ज्यादा गर्म रंग होता है। ठीक है, अब देखना 32 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक मिनट, 32 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौद्रिक आय नहीं है? पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? वेतन, परिवार में डॉक्टर, किराया या फिर लाभ। ठीक है, 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिवार में डॉक्टर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? परिवार में डॉक्टर मौद्रिक आय नहीं है। ठीक है, अब देखना 33 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, उत्पादकता। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो उत्पादकता सबका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? उत्पादकता नैतिकता कार्य नहीं है। ठीक है, अब देखना 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते जाओ सारे क्वेश्चन को। आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, ये मत सोचो मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। ठीक है, ये आप सभी की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, इसलिए आप सभी सोच रहे हो मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ाई कर लूंगा। ठीक है, ये मत समझो, नहीं तो आप सभी कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 34 नंबर में, अच्छे शिष्टाचार्य हैं। प्रश्न बोल रहा है अच्छे शिष्टाचार्य हैं केवल शब्द, केवल कर्म या फिर दूसरा तीसरा ऑप्शन है शब्द एवं कर्म दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 34 नंबर में, अच्छे शिष्टाचार्य हैं केवल शब्द से अच्छे शिष्टाचार्य नहीं होते हैं, कर्म से भी, केवल कर्म से ही अच्छे शिष्टाचार्य नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर अच्छे शिष्टाचार्य होते हैं उसके अंदर शब्द भी एवं कर्म भी दोनों अच्छी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति होते हैं वो किस तरह से बोल रहा है, दूसरे व्यक्ति को किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उसका कर्म क्या है, वो ये सब बातें। ठीक है, 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शब्द एवं कर्म दोनों। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म एवं शब्द दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप बताओ 35 का राइट आंसर तब तक क्या हो सकता है? 35 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न बोल रहा है लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। प्रश्न बोल रहा है लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां क्या होनी चाहिए? तिरछी, सीधा, टेढ़ा या फिर लंबी?
35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लंबी। ठीक है, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां सीधी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है। ये लो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है 12th के लिए। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जल है। नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल या फिर कुएं का जल। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सब वर्षा का जल सबका राइट आंसर। ठीक है, देखो कितने व्यक्ति का कहना है वर्षा का जल शुद्ध जल होता है और कितने व्यक्ति का कहना है वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है। लेकिन मेरा कहना है, ठीक है, आप सभी समझ रहे होगे, एक टीचर का कहना है और दूसरे टीचर का भी यही कहना होगा, वर्षा का जल एकदम शुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। ठीक है, वर्षा का जल एकदम शुद्ध जल होता है, फिल्ट्रेट पानी से भी शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। ठीक है, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी वाला बात छोड़ो। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्षा का जल। हम सभी ग्रामवासियों के लिए वर्षा का जल एकदम शुद्ध जल। ठीक है, वैसे तो मैं वर्षा का पानी पी लेता हूँ, आपसे भी कॉमन, पीने का होगा तो पीना, नहीं पीने का मतलब नहीं पीना। ठीक है, अब देखना 37 नंबर में क्वेश्चन है, एक मार्क का पूरा नाम क्या है। प्रश्न बोल रहा है एक मार्क का पूरा नाम क्या है। एग्रीकल्चर मार्केटाइज, और दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चौथा ऑप्शन है एग्रो मार्केटिंग। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, एक मार्क का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, समझ गए, एक मार्क का पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, अब देखना 38 नंबर में प्रश्न है, परिवार के लिए आहार आयोजन डॉट डॉट आधार पर बननी चाहिए। प्रश्न बोल रहा है परिवार के लिए आहार आयोजन डॉट डॉट आधार पर बननी चाहिए, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर कभी नहीं कभी कभी। प्रश्न बोल रहा है 38 नंबर में परिवार के लिए आहार भोजन डॉट डॉट आधार पर बननी चाहिए, साप्ताहिक, हर एक सप्ताह में एक बार परिवार के लिए आहार भोजन बननी चाहिए। ठीक है, 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है। प्रश्न बोल रहा है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है। जैम, जेली बनाना, दूसरा ऑप्शन है मुरब्बा एवं अचार बनाना, तीसरा ऑप्शन है शरबत बनाना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। प्रश्न को समझो, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 39 का उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 39 नंबर में, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। जो मतलब सामान्य प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की होती है, 40 या फिर 41 या फिर 42 या फिर 45। ठीक है, बताओ सामान्य प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की होती है, 40 हफ्तों की होती है। ठीक है, सामान्य प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है। ठीक है, अब देखना 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 41 नंबर में क्वेश्चन है आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट और होम साइंस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जैसे लगेगा कि आपको हम इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, लेकिन आप सभी को ऑप्शन नहीं देगा तो आप सभी नहीं दे पाओगे। मैं लिख देता हूँ, अगर आप सभी को इस सब क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देगा, आप सभी क्या बोलोगे, आप सभी को समझ में नहीं आएगा। जैसे आप सभी सुने ना, जैसे गाँव समझ में बोलता है हर एक बच्चा और बच्ची, पेट में छे मुंह में नहीं छे, ये सब डायलॉग होता है। ठीक है, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता है। मतलब आधार कार्ड, जैसे आप सभी का आधार कार्ड है, जितने बच्चे बिहार से देख रहे हैं उस सभी का आधार कार्ड होता है। ठीक है, जो अदर कंट्री से देख रहे हैं, जैसे नेपाल से, कोई पाकिस्तान से, तो सबका अलग अलग नियम होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर में, समझ लो आधार कार्ड पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होता। उम्र होता है कि नहीं, जैसे मेरा उम्र है 8 मार्च 2002, और दूसरा ऑप्शन है जाति भी होता है, आप कौन सी जाति हैं और कौन से कास्ट हैं, आप सभी के आधार कार्ड के पीछे यानी फ्रंट साइज में लिखा रहता है। और तीसरा ऑप्शन है नाम भी आप सभी का होता है, जैसे मेरा नाम है प्रीतम सर, मेरा नाम से आधार कार्ड में प्रीतम कुमार है, आप सभी का भी कोई होगा, रोहित कुमार, कोई कुछ होगा। और चौथा ऑप्शन है पता। ठीक है, पता इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाति, सॉरी यहाँ पर जाति होगा। ठीक है, जाति आधार कार्ड पर नहीं दिखाई देता है, आप कौन से कास्ट हैं, जाति आप सभी के आधार कार्ड पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप सभी के पिता के नाम में शायद दिखाई दे सकता है, जैसे मेरा पापा का नाम है विष्णुदेव शाह, आप सभी के आधार कार्ड पे देखना एक बार क्या होता है, मेरे अंदाज से होता है। ठीक है, 41 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 41 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी जाति। इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, खैर आप सभी को कोई बताएगा नहीं इस तरह से। अब देखना क्वेश्चन है 42 नंबर में, सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। सजावटी चित्र मतलब कोई यूट्यूबर, जो अधिकतर यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर होते हैं, आप सभी उसको वीडियो देखते हो, पीछे में बैकग्राउंड में कोई लाइट बलता है, कोई लाइट मतलब जलता है, कोई किसी का नाम का लाइट जलता है, कोई अच्छे फोटो लगाए हुए रहते हैं। वही बोल रहा है सजावटी चित्र किस कमरे में लगानी चाहिए। ड्राइविंग रूम, बेडरूम, रसोई घर, बाथरूम भी ऑप्शन में दे दिया, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक और ड्राइंग रूम। ठीक है, सजावटी चित्र किस कमरे में लगानी चाहिए। सजावटी चित्र ड्राइंग यानी कि ड्राइंग, जिसमें आप सभी घर में कोई बच्चे कितने क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, किसी का चित्र बनाते हैं, वही ड्राइंग वही हुआ। ठीक है, 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए सजावटी चित्र। ठीक है, अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है। परंपरागत देसी शैली, दूसरा ऑप्शन है विदेशी शैली, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित शैली, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, समझ लो। देखो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा होने के कारण इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गिरी सज्जा की प्रमुख शैली है। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखना 44 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 44 नंबर में पवित्रता शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है 44 नंबर में पवित्रता शांति का प्रतीक कौन सा रंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। पवित्रता के लिए मतलब शांति के लिए, अपने घर में शांति के लिए सबसे बेस्ट रंग कौन सा होता है। उजला, काला, लाल या फिर नीला। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उजला, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उजला। ठीक है, देखो आप सभी के कहने के अनुसार, ठीक है, आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज की वीडियो में भी हम सभी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, थंबनेल पे लिखा हुआ है यानी कि वीडियो के पोस्टर पे लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन, लेकिन आज की वीडियो में भी हम सभी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाता है। खैर आप सभी टेंशन मत लो, आप सभी का एग्जाम आते आते मैं आप सभी को इतना क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, आप सभी का 95% डाउट क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 45 नंबर में। आप सभी को कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ठीक है, अब देखो 45 नंबर में क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। प्रश्न बोल रहा है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। 1955, 1956, 1954 या फिर 1965। थोड़ा सा फास्ट हो गया ना, थोड़ा सा फास्ट हो गया। प्रश्न बोल रहा है 45 नंबर में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1954 को। याद हुआ सारे बच्चे को। 45 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू हुआ था। आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर आप सभी को आज की वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है।